नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज एक बड़े गंभीर सवाल का जवाब देने में आया हूं। ये सवाल अक्सर कभी कमेंट बॉक्स में, कभी टेलीग्राम में, कभी ना कहीं दिखते रहता है और कभी-कभी आपकी शक्लों पे भी ये सवाल दिखता है कि सर नेट और या फिर सेट एग्जामिनेशन तो हम क्वालिफाई करते हैं। ओके, सेट मतलब जो स्टेट लेवल पे आपके एंट्रेंस सॉरी बेसिकली आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, सो नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना हो या फिर स्टेट सेट को क्वालिफाई, ये तो हो जाते हैं, बट जॉब नहीं मिलती क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट करता है रिगार्डिंग देयर फ्यूचर कैरियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। ओके, अपने एकेडमिक कैरियर को लेकर अक्सर आप लोग बड़े विडंबना में रहते हैं कि क्या सही में हमारा भविष्य बन पाएगा? ये नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन देकर क्या सही में आगे चांसेस हैं कि हमको कोई जॉब मिल जाएगी, कि बस सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है? बिकॉज अगेन इट्स एलिजिबिलिटी। ओके, व्हेन यू क्वालिफाई नेट एंड सेट इट मींस कि यू आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। ओके, आप भारत में आप नेट अगर क्वालिफाई करते हैं तो भारत में, पूरे भारत में कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और सेट में जो है आप स्पेसिफिक स्टेट में जो है एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अब जॉब क्यों नहीं मिलती, उसके क्या कारण है, क्या कमियां हैं, किन पर आपको वर्क करना है, व्हाट आर द सॉल्यूशन, ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। और कितनी वास्तविकता है, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो सब जो है इस सवाल के पीछे वो हम पूरे से अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बट सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे यूनिसेनेट जीआरएफ आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का यूट्यूब चैनल है, जिससे यू विल बी गेटिंग रेगुलर अपडेट्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्लासेस एंड एवरीथिंग। ओके, एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं तो अब जो है रेगुलर क्लासेस में आना, कवर करना सिलेबस वगैरह, वो सब जरूरी है। ठीक है, साथ साथ this is the telegram group that you need to join for all the important updates regarding your examination, vacancies and everything. Okay, तो भले वो असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब की वैकेंसी हो, एग्जामिनेशन हो, कोई नोटिफिकेशन हो, कोई इंपॉर्टेंट क्लास हो, सारी अपडेट्स जो है इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपके आते हैं। ठीक है, नाउ अब जरा बात करते हैं कि मेन मुद्दा जो है हमारा, कि आप सभी एक सपना देखते हैं। ठीक है, सपना क्या होता है कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। इट इज ऑल स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। ओके, तो एक सपना है कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ओके, अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वो ड्रीम आपने क्यों देखी, कि व्हाई यू वांट टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, तो व्हाई, व्हाट एंड हाउ। ठीक है, कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर आखिर है क्या, ये एग्जामिनेशन क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये इन चीजों के जवाब आपके पास होने चाहिए। ओके, और ये बारी बारी से, ये कोई चीज ऐसा नहीं कि एक छलांग मारी और उस तरफ आपने यहाँ पे नेट क्वालिफाई किया और वहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। ओके, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट बिफोर गोइंग फॉर दैट। ओके, तो उस सफर में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो आपका एमए में अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए और आपने एमए के टाइम अच्छी पकड़ बनाई हो सब्जेक्ट की। ठीक है, ड्यूरिंग योर मास्टर्स यू हैव गिवन एप्रोप्रिएट टाइम टू योर सब्जेक्ट, आपने अपने विषय की अच्छा अध्ययन किया है, यू हैव अ गुड कमांड ओवर योर सब्जेक्ट, आपके विषय पर अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो वही क्वालिटी अगर डिग्रेडेड है तो फिर आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भले नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर भी लिया कि जैसे तैसे ऑब्जेक्टिव चीजें रट के, बट रटना कब तक काम आएगा, आखिर में तो वहां पढ़ाना है और उसके लिए अच्छा नॉलेज चाहिए, और वो कहीं ना कहीं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में इंपैक्ट करेगा। ठीक है, टेकिंग प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, बिकॉज एकेडमिक प्लेटफॉर्म इज नॉट जस्ट अबाउट अ इंडिविजुअल गेम, इट इज अबाउट अ कम्युनिटी। ओके, एकेडमिक्स जो क्षेत्र है ना, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं कि भाई एक व्यक्ति ने एग्जाम दिया वो क्वालिफाई हो गया। ओके, इट इज अ कम्युनिटी। ओके, वहां पे एक समुदाय में आप हैं, तो उस उनके बीच आपको रहना पड़ेगा, अपने सीनियर से बात करना, अपने फैकल्टीज के कनेक्ट में रहना, अपने प्रोफेसर से कनेक्ट में रहना, तो वो जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे आपको जो है इस पूरी प्रक्रिया से रूबरू करवाते हैं। यू डोंट फील लाइक आउटसाइडर। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे क्वालिफाई नेट जीआरएफ बट स्टिल दे आर आउटसाइडर फ्रॉम दिस एकेडमिक सर्कल। वो जो आपका एकेडमिक सर्कल है उसमें आप आउटसाइडर हैं। अभी आप रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा हो या फिर कोई सेमिनार हो रही हो, कुछ हो रहा हो, आप उससे कनेक्टेड है ही नहीं। आपको लगता है कि चलो ठीक है नेट जीआरएफ क्रैक कर लिया, अब सीधे मेरे घर के बाहर जो है एक वैकेंसी आएगी और उसको मैं भरूंगा और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा। नहीं, ठीक है, वो भी प्रक्रिया होती है डायरेक्ट एग्जामिनेशन की, बट मेजरली जो है यू नीड टू बी इन कनेक्शन विद द यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड मल्टीपल इवेंट्स एंड मल्टीपल वेज। ओके, देन सेटिंग अ टारगेट एंड वैकेंसीज एंड सिलेक्शन प्रोसेस को समझना होगा। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जिस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट बेसिकली द प्रोसीजर ऑफ बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अपॉइंटमेंट है उसके दो तरीके हैं, देयर इज अ डायरेक्ट एग्जामिनेशन आल्सो एंड स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू प्रोसेस। ओके, सो डायरेक्ट एग्जामिनेशन इट मींस कि द वैकेंसी विल बी रिलीज बाय अ यूनिवर्सिटी। ओके, कोई यूनिवर्सिटी या फिर किसी राज्य में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज
अभी निकली थी, उसका एग्जाम होने वाला है। सिमिलरली आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी निकली थी। सिमिलरली उड़ीसा की वैकेंसीज अभी निकली थी। लाइक स्टेट वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज वैकेंसीज आर कमिंग आउट फॉर अ डायरेक्ट एग्जामिनेशन, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। यू हैव नेट एलिजिबिलिटी, यू हैव क्वालिफाइड नेट, यू फिल अ फॉर्म, यू गिव द एग्जामिनेशन, यू आर सिलेक्टेड, दैट्स ऑल। ओके, इसका प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है कि फॉर्म निकले, आपने फॉर्म भरा, आपने एग्जाम दिया। आप नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है, वो भी इसमें बेसिक है। नेट क्वालिफाई है, आपने फॉर्म भरा, आपने एग्जाम दिया और आपका हो गया, खत्म काम, ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने नम्रता की आपको स्टोरी बताई थी, नम्रता फ्रॉम द उड़ीसा, जिन्होंने दिसंबर में जेआरएफ क्वालिफाई किया और उड़ीसा का एसएसबी असिस्टेंट प्रोफेसर का लेक्चरशिप का एग्जाम दिया एंड शी क्वालिफाइड एंड शी इज नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने वीडियो रिलीज की थी जहां पे नम्रता, जो कि आपकी ही क्लास की स्टूडेंट है। सो होता है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन नहीं है, ठीक है। अब बात यह कि आप कितना सीरियसली उसको परस्यू करें, कितना इंडल्ज होकर आप उसमें घुसे हुए, क्या सही अप्रोच आप अपना रहे हैं फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, तो जॉब मिलती है, नामुमकिन नहीं है। ये मन में बैठा लेना कि ये बड़ा टेढ़ी खीर है, वो भी एक समस्या है। हाँ, रास्ता थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे वाला है, उबड़ खाबड़ रास्ता, सीधा प्लेन रोड नहीं है, बट स्टिल जॉब्स आर देयर, वैकेंसीज आर देयर, सब कुछ है, जॉब्स भी है, वैकेंसीज भी है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। बात यह है कि आप किस हद तक मेहनत करने को तैयार हो, किस हद तक लड़ने को तैयार हो, किस हद तक अड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो है थाली में परोस के किसी को नहीं दी जाएगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। नाउ अब असली लड़ाई आती है स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू की, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट जॉब होता है, जिसमें सीधी बात है आपका कुछ खास नहीं, इंटरव्यू होगा छोटा मोटा। बाकी मेन जो है, आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, यू हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपका अच्छा स्कोर है, आपने डायरेक्ट एग्जाम से छोटा मोटा इंटरव्यू हो गया, नौकरी लग गई। दूसरा होता है इन लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, ओके, दे अपॉइंट यू एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन द स्क्रीनिंग बेसिस विदाउट एनी एग्जामिनेशन। ओके, तो ये स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू में क्या होता है, यहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका सिर्फ पुराना जो रिकॉर्ड है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ योर एपीआई स्कोर। ओके, आपका जो एपीआई स्कोर है, मतलब आपके जो पुराने कर्म है उसका असर, मतलब आपने ग्रेजुएशन में कितना स्कोर था, मास्टर्स में कितना परसेंटेज था, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है, पीएचडी में आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके रिसर्च पेपर कितने पब्लिश हुए हैं, इन सब चीजों का स्कोर बनता है। सॉरी, तो उस स्कोर के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट बनती है, आपकी टोटल परसेंटेज बनता है कि अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस एपीआई इंडेक्स आप कहां लाई कर रहे हैं। एंड देन इंटरव्यू कॉल आता है, एंड अकॉर्डिंगली इंटरव्यू में जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, अकॉर्डिंगली यू गेट सिलेक्टेड। ओके, सो द सेकंड मेथड, एक तो हो गया डायरेक्ट मेथड कि भाई एग्जाम का फॉर्म निकला, आपने भरा और हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर गए। दूसरा जो मेजरली होता है, ठीक है, इसका बहुत रेगुलर प्रोसेस नहीं है, बट ये जो है स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है, ये रेगुलरली चलती रहती है, अलग अलग यूनिवर्सिटी है, वक्त वक्त पर वैकेंसीज निकलती रहती है और इंटरव्यू के थ्रू। अब इसे इंटरव्यू में चाहिए आपको एपीआई स्कोर। ओके, नाउ अब जरा एपीआई स्कोर को समझे, उससे पहले मैं डायरेक्ट एग्जाम के बारे में एक बड़ी प्यारी बात बताया हूं, जहां पे डायरेक्ट एग्जामिनेशन जो है, कभी कभी फॉर्म निकलते हैं, लाइक वंस इन अ ब्लू मून, बहुत लंबे लंबे वक्त के अंतराल के बाद। अगेन ये इंडिया की ये समस्या है, कभी कभी रिटर्न एग्जामिनेशन भी हो जाता है, और फिर कभी कभी इंटरव्यू भी हो जाता है, और फिर कभी कभी आप लोगों का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना जो है वो पूरा हो जाता है, तो आप बन जाते हैं, ठीक है। सो लाइक इन इंडिया देयर इज अ प्रॉब्लम कि द डायरेक्ट एग्जाम प्रोसेस फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इज नॉट वेरी कंटिन्यूअस लाइक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, और वी कैन से लाइक यूपीएससी एग्जामिनेशन। जैसे हर साल एक बार यूपीएससी एग्जामिनेशन होता है, वो फिक्स्ड है, ठीक है, साल में एक बार यूपीएससी का एग्जामिनेशन होना है, साल में 2 बार यूजीसी नेट का एग्जाम होना है, जो साइकिल फिक्स है ना, जैसे कैलेंडर फिक्स है, वैसा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है, ठीक है। कभी आरपीएससी निकाल देगी फॉर्म, कभी एमपीपीएससी निकाल देगा, कभी मतलब ऐसे अलग अलग स्टेट वाइज निकलते रहे। जैसे कभी कर्नाटका का निकला था, ठीक है, लाइक फ्यू मंथ बैक देयर वाज अ वैकेंसी इन द कर्नाटका असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। सो इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस थिंग, इट इज सम लाइक लेट्स से रैंडम प्रोसेस। ओके, वो लाइक रेगुलरली नहीं चलता, कभी कभी आते, कभी कभी नहीं फॉर्म आते। ओके, नाउ सो दिस इज द डायरेक्ट सिचुएशन ऑफ द डायरेक्ट एग्जाम प्रोसेस। ओके, तो कभी कभी फॉर्म भी आ जाएंगे, कभी कभी एग्जाम भी हो जाएगा, कभी कभी इंटरव्यू, और कभी कभी आपकी जॉब भी लग जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्क्रीनिंग प्रोसेस। ओके, जिसमें आपको चाहिए एपीआई स्कोर। ओके, जो कि मेजरली एक सबसे इंपॉर्टेंट, उससे सब लोग डरते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट एग्जाम का वेट करते रहे, अच्छी बात है, डायरेक्ट एग्जाम से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, वो बहुत अच्छी बात है, बट असली लड़ाई यहां पे है, जिसमें एपीआई स्कोर पे वर्क करना जरूरी है। ओके, यू नीड टू बिल्ड योर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, इस पे हम अच्छे से बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, दैट इज जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स। ओके, बिकॉज
June 2024 examinations are coming and the attempt is very near and a lot of students want to crack JRF. Okay, जून 2024 के एग्जामिनेशन बिल्कुल नजदीक है और बहुत सारे स्टूडेंट JRF क्रैक करना चाहते हैं और इसीलिए एक JRF बूस्टर क्रैश कोर्स स्पेशली लॉन्च किया गया है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे। सो आप भी जुड़ सकते हैं इस JRF बूस्टर क्रैश कोर्स में। कॉन्टेक्ट नंबर यहां दिया हुआ है जहां पे क्विक रिवीजन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस करवाया जाएगा आपको इन यूनिट वाइज टॉपिक वाइज मिरर फॉर द पेपर 1 प्लस पेपर 2। ओके, इन सभी सब्जेक्ट में आपके पास JRF बूस्टर अवेलेबल होंगे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे, पेपर 1 पेपर 2 और बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और फटाफट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे JRF बूस्टर क्रैश कोर्स जो कि आपकी जो JRF क्रैक करने का लक्ष्य है उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली सिग्निफिकेंटली हेल्प करेगा, उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, अब जरा बात करते हैं हम एपीआई स्कोर को कि एपीआई कैटेगरी क्या क्या मतलब किस प्रकार से। ठीक है, इसमें तीन चीजें हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ओके, जिसमें एकेडमिक रिकॉर्ड आता है आपका फ्रॉम 10th टू हाईएस्ट डिग्री ऑब्टेन्ड। ओके, नहीं इट डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एस्पेक्ट रहता है। दूसरा आता है आपका रिसर्च एक्टिविटी एंड तीसरा आता है रिसर्च पब्लिकेशन। ओके, तो इस तरीके से एपीआई इंडेक्स आपका डिवाइड होता है। नाउ अब ये तो चलिए कैटेगरीज है दैट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइंस। ओके, यूजीसी के हिसाब से, बट हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग एपीआई कैलकुलेट करने का तरीका है और उसको हम जरा एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एपीआई कैलकुलेट करने का तरीका है। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में आपके 80% से अबव थे तो आपको मिल गए 21 मार्क्स। ओके, प्लस करते जाइएगा। ठीक है, ये आपका पुराना रिकॉर्ड है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 25 सॉरी आपके 80% अबव परसेंटेज थे। ठीक है, या फिर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 60% से 80% के बीच में था। ठीक है, 60% लेस देन 80%, तो आपको मिल गए 23 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपने एमफिल किया है कि नहीं किया, मान लीजिए एमफिल किया है, एमफिल में 60% अबव थे 7 मार्क्स, नहीं किया तो कोई बात नहीं, किया तो 0 मार्क्स। ठीक है, मान लीजिए आपने एमफिल नहीं किया, आप तो वैसे भी एमफिल खत्म हो गया, पीएचडी आपने कर लिए, कंप्लीट हो गई है, तो आपके 25 मार्क्स जुड़ेंगे, नहीं किए तो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेट जेआरएफ आपने मान लीजिए क्वालिफाई किया, मान लीजिए आपने पीएचडी अभी आपका नहीं हुआ। ठीक है, अभी आपने एनरोल ही किया तो उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इफ यू हैव कंप्लीटेड द पीएचडी देन ओनली उसके मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए नेट जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर दिया, चलिए 10 मार्क्स और जुड़ गए आपके। ठीक है, रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए तो उसके 6 मार्क्स हैं। आपने कितने पब्लिश किए, अगर हर पेपर के 2 पेपर हैं, ठीक है, तो अगर आपने 2 पेपर पब्लिश किए मान लीजिए 4 मार्क्स आपके जुड़ गए। ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है आपका, 10 उसके 10 मार्क्स है। मान लीजिए टीचर फॉर 1 ईयर, ओके, हर 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, मान लीजिए आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 0 है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आपका स्कोर कितना हुआ, 1 4 4 8। ओके, 8, उसके बाद 4 5, ठीक है, 58। सो नाउ अब 58% है। अब कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसने उसी में यहाँ पे उसका यहाँ पे कम स्कोर है, यहाँ ज्यादा है, कुछ भी करके उसका पीएचडी है, तो हो सकता है उसका स्कोर 70 प्लस पहुंच रहा हो। ठीक है, मिनिमम तो 50% रहता ही रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से एक वो बनती है क्या, एपीआई इंडेक्स बनती है हर बच्चे की कि आपका क्या पुराना रिकॉर्ड है। सो यू कैन इंप्रूव हियर। ओके, आप धीरे धीरे पीएचडी कंप्लीट कर लीजिए, आप असिस्टेंट ये अपने रिसर्च पेपर जितने ज्यादा पब्लिश करेंगे, जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सो ऑटोमेटिकली योर एपीआई विल इंप्रूव। एंड अगर आपका एपीआई इंप्रूव हो रहा तो सीधी बात है, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप जितने भी लोग आए हैं उनमें आपका स्कोर ज्यादा रहेगा। ठीक है, आप उनसे बेटर है और उसके बाद फिर जब इंटरव्यू में आपको अपना परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, सो इट्स मेनली अबाउट एपीआई। अगर आपका एपीआई अच्छा आप मेंटेन करेंगे, सो देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द जॉब, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, सो मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला ना कि ये टेढ़ी खीर जरूर है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना एक स्मूथ रोड का रास्ता नहीं कि चलो मैंने घर में बैठ के पढ़ाई की और मैंने एग्जाम दिया हो गया। ठीक है, वो भी होता है, बट दूसरा तरीका है दैट इज स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू, जिसमें सीधा इंटरव्यू के द्वारा आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं वहां पे, जो कि मेनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होता है। वहां पे आपको अपने एपीआई इंडेक्स पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप वो सोचते हैं कि वो नहीं करना है, मुझे बड़ा आलस आता है, कौन रिसर्च पेपर लिखेगा, कौन पीएचडी करेगा, कौन एक्सपीरियंस जुटाएगा अपना, तो फिर भूल जाइए, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब आपके लिए नहीं है, आप कोई दूसरे सरकारी जॉब की तैयारी कीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज यू वांट टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर, सो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू बिल्ड योर, ओके, दिस इज द सैंपल। ओके, ये मैंने एक सैंपल बस बताया ड्यू का। ओके, और हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। ठीक है, एवरी यूनिवर्सिटी इज ए डिफरेंट वेटेज, हर चीज को अलग अलग वेटेज। कुछ लोग 10th से भी कैलकुलेट करते हैं कि आपका 10th का क्या एकेडमिक रिकॉर्ड, तो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड का पूरा कैलकुलेशन उसके बेस पर आपका परसेंटेज की आपका कितना परसेंट बन रहा है। और फिर जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, मान लीजिए 100 लोगों ने अप्लाई किया पोस्ट के लिए, तो उन 100 लोगों को मेरिट लिस्ट बनेगी अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज, कितना कितना परसेंटेज उनका एपीआई के हिसाब से। तो हर चीज को वेटेज दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे ग्रेजुएशन को
अगर 80% है तो 21 मार्क्स मिल गए, 60% से लेस है तो 19 मिल गया, इस तरीके से डिवाइड किया गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस होल एपीआई इज कैलकुलेट, ओके। सो अब मुझे लगता है कि आपका ये जो सवाल था कि नेट जीआरएफ तो निकल जाता है, नेट सेट तो हो जाता है, बट जॉब नहीं मिलती, तो जॉब मिलती है। मैंने अभी कई एग्जांपल ऐसे कई बार इंटरव्यूज बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताए, कोई लोग एज ए गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं, कोई एज अ परमानेंट फैकल्टी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। ऐसे बहुत सारे टीचर स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास में पढ़ते थे और अब वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए गेस्ट फैकल्टीज या फिर कहीं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर के रूप में जो है एज अ वर्क कर रहे हैं। सो वर्क जॉब मिलती है ऐसा नहीं है, तो ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए, ठीक है। और दिमाग में डाल लीजिए कि मेहनत करनी पड़ेगी इस जॉब के लिए, मेहनत लगेगी तभी जाके ये आरामदेह और सम्मानजनक जॉब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको मिलेगी। तो सबसे पहले नेट जीआरएफ क्वालिफाई कीजिए, तो बिल्कुल जॉब है नेट जीआरएफ की फील्ड में, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा हाथ पैर मारने पड़ेंगे। आप सोचिए घर बैठे जॉब मिल जाए तो नहीं, उसके लिए हाथ पैर मारना पड़ेगा, थोड़ा उस एकेडमिक सर्कल में घुसना पड़ेगा, वहां जान पहचान बनानी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ कब कहां वैकेंसीज आ रही हैं, उसके बारे में अवेयर रहना पड़ेगा ना। कोई आपको घर पे आके बताएगा नहीं कि अच्छा जॉब निकली है, यू नीड टू बी अवेयर। और उसमें उस फ्रेंड सर्कल में बनाइए अपना वैसा फ्रेंड सर्कल कि अच्छा हाँ भाई आपके दोस्त यार है जो कि लगातार वैकेंसीज देखते रहते हैं, वो आपको ही बताएंगे कि अच्छा हाँ जॉब निकली है, चलो मैं भी अप्लाई करती हूँ। तब जहां मौका मिले अप्लाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, बार बार विफल होंगे और होते होते कभी ना कभी सफल हो ही जाएंगे, ठीक है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूं। तो नकारात्मकता को हटाइए और हाथ में कलम उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नेट जीआरएफ जरूर होगा और साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।